हाय। आज के इस वीडियो में हम जो है सम और सम का थर्ड एग्जांपल करने वाले हैं और इस एग्जांपल के थ्रू जो है हम हमारे पास सेल का कुछ डेटा है। तो इस डेटा को जो है हम इसके ऊपर सम और सम का फंक्शन लगाएंगे। इससे पहले जो है मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग जो है वो 2 एग्जांपल भी देख सकते हैं। हम हर एग्जांपल में डिफरेंट डेटा लेते हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट में एक बार जो है जो फंक्शन है उसकी मेथडोलॉजी या कैसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, तो वो आप लोग को समझ आ जाए तो फिर आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी कुछ डेटा है सेल का। तो इस डेटा के अंदर सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर सेल आईडी है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ आइटम है जो हमने सेल किए हुए हैं, फिर उसकी यूनिट प्राइस है और फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार में हमने उसको जो है सेल आउट किया और फिर उसकी टोटल है। सही है। तो सबसे पहले जो है मैं इस डेटा को कन्वर्ट करूंगा टेबल में। सही है। तो कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। टेबल में क्यों कन्वर्ट करते हैं ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने स्टैटिक डेटा को डायनामिक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि मतलब अगर आप इसमें न्यू वो करेंगे एंट्री तो ऑटोमेटिकली उसके रेंज में आएगा और दोबारा फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जस्ट क्या करेंगे, एक बार फार्मूला लगाएंगे और वो खुद ही पिक करेगा। अगर आप टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे फिर आप फार्मूला को अपडेट करेंगे। अगर आप आपकी रेंज बढ़ती जाएगी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 है तो अगर 16 हो गया तो उसके लिए अगेन आप अपडेशन करेंगे क्योंकि आपने 15 तक रेंज दिया होगा, लेकिन टेबल में ऐसा नहीं है। तो मेरे टेबल का हेडर भी है SID और फिर इस तरह जो है आइटम यूनिट प्राइस ये इसकी हेडर है। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम का फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इक्वल सम, फिर टैब प्रेस कर रहा हूँ। टैब प्रेस करने के बाद आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है हमारे पास क्या है। यहाँ पर एक जो है ऑटोमेटिकली आप लोगों का पेरेंथेसिस ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट आने के बाद जो है आप लोग क्या करेंगे, मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक आप रेंज मैंने दिया और इसको मैंने कहा कि ये सम करे। सही है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो कह रहा है कि इतना आपका जो है सेल हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ सेल, मतलब आपने जितना सेल किया है वो टोटल इधर आ गया है। सही है। अच्छा, सम फंक्शन लगाने के बाद जो है हम इधर आएंगे। ये दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर कुछ हमने डेटा लिखा हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबल में। टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। डेटा को मैंने सेलेक्ट किया है ऑलरेडी और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माई टेबल एज हेडर ओके करूँगा। सही है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमने माउस कितनी क्वांटिटी बेची है, फिर जो है हमने कीबोर्ड कितनी क्वांटिटी बेची है और स्क्रीन पर इस तरह यूएसबी, और फिर उसकी अमाउंट कितनी आई है, मतलब माउस से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, फिर कीबोर्ड से, फिर स्क्रीन से, फिर यूएसबी से। तो ये हम दोनों लगाएंगे समेफ के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इक्वल समेफ और फिर टैब प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट आएगा। अब समेफ में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें 3 चीजें रिक्वायर्ड है। द फर्स्ट वन इज रेंज, फिर आप लोगों ने क्राइटेरिया मतलब कंडीशन देना है और फिर उसी कंडीशन के हिसाब से आप लोगों ने उसको रेंज बता देना है कि कहाँ से वो वैल्यू को सम करें। तो सबसे पहले मैं उसको बता रहा हूँ कि आप क्या करें, इस कॉलम, ये जो कॉलम है इस कॉलम में क्या करें आप, कॉमा ढूंढे। यहाँ पर मैंने माउस पे क्लिक किया, ऑलरेडी मैंने माउस लिखा है तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे हैं फंक्शन की लेफ्ट साइड पे। तो मैंने माउस पे क्लिक किया, मैंने कहा आइटम के कॉलम में आप चेक करें माउस को और फिर उसकी जो सॉरी वो है क्वांटिटी है, क्योंकि हम क्वांटिटी कॉलम है तो उसकी क्वांटिटी जो है उसको सम करें। मतलब अब ये माउस की क्वांटिटी को ओनली सम करेगा, ओनली माउस की क्वांटिटी को वो सम करेगा। अब जैसे मैं शिफ्ट के साथ 0 का बटन प्रेस करूंगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आप लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली ये आ चुका है। सही है। यहाँ पर स्क्रीन 0 क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मसला होगा तभी ये 0 शो करवा रहा है। सही है। अदरवाइज इसको 0 शो नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि स्क्रीन तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी है। तो स्क्रीन का तो स्पेलिंग भी सही है और हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन चलो हम दोबारा स्क्रीन लिख लेते हैं। स्क्रीन, तो ये देखें मैंने जैसी स्क्रीन लिखा, आई थिंक इससे पहले जो है हमने
स्क्रीन की स्पेलिंग में आई थिंक मिस्टेक किया था, या इस तरह जो है आप लोग ये देखिए, मैंने जैसी स्क्रीन लिखा तो ऑटोमेटिकली 50 क्वांटिटी हो गई। सही है, तो इस तरह जो है अगर आप लोग की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो आप लोग जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, तो उसके बाद वो अपडेट होगा। सही है, फिर उसके बाद हम सम किस पे लगाएंगे कि कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है, तो इक्वल में लगा रहा हूँ और सम इफ, फिर टेप प्रेस कर रहा हूँ। टेप प्रेस करने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अगेन इस आइटम में से क्या देके कॉमा, इसमें आप देख के माउस, और माउस देखने के बाद जो है आप उसकी जो मनी है, टोटल अमाउंट है, वो यहाँ से करें। इससे पहले हम क्वांटिटी कर रहे थे तो क्वांटिटी का रेंज हमने दिया क्योंकि क्वांटिटी को हम सम कर रहे थे, लेकिन इस बार जो है हम मनी को सम कर रहे हैं, जो अमाउंट है उसको सम कर रहे हैं। तो और इसके बाद ब्रैकेट बंद करूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये आप लोगों के सामने है, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। सही, अब यहाँ पर हम टोटल रो लेंगे और यहाँ पर जैसे ही मैं टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली वही अमाउंट आ गई जो आप लोगों को ऊपर नजर आ रही। अगर मैं इस टेबल के अंदर क्लिक करूँ, डिजाइन पे जाऊँ, डिजाइन पे जाने के बाद आप लोग को ये टोटल रो नजर आ रहा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली सम करेगा। ये देखें, ये भी लियो, फिर ये भी लियो और ये भी लियो, ये तीनों सेम है, तो इट्स मीन कि आप लोगों ने फंक्शन सही लगाया। क्वांटिटी पे लगाया कि हमने कितना क्वांटिटी, तो ये जैसी क्वांटिटी पे मैं आऊंगा तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स के अंदर आप लोग के पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। आप लोग एवरेज करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, काउंट नंबर करना चाहते हैं, मैक्स करना चाहते हैं, मेन करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, या स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग लेना चाहते हैं, या वेरिएंस, तो मैं कह रहा हूँ सम करें। तो कितनी क्वांटिटी हमारे पास, टोटल 477। अब यहाँ पर मैं अगेन अप्लाई करूंगा सेम फंक्शन, सम करूंगा। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सेम है, तो इट्स मीन कि ये फंक्शन भी आप लोगों ने सेम, मतलब डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है उसका अमाउंट और उसकी क्वांटिटी मैच कर रही है यहाँ पर जो हमने फंक्शन लगाया, तो इट्स मीन कि आप लोगों ने फंक्शन सही लगाया। अब मैं टैब प्रेस करूंगा, टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर न्यू एंट्री करूंगा। अब हम देखते हैं कि न्यू एंट्री उसमें ऐड होती है या नहीं। सही है, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि टेबल में आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो न्यू एंट्री ऑटोमेटिकली वो पिक करेगा। अगर टेबल में नहीं करेंगे तो वो उसी रेंज तक करेगा जिस रेंज तक आप लोगों ने सिलेक्शन की है। अब यहाँ पर देखिए मैंने माउस किया, माउस उसने कहा कि 100 रुपी प्राइस है। अब माउस के बाद यहाँ पर देखिए क्वांटिटी कितनी, फॉर एग्जांपल 20 क्वांटिटी, तो माउस में आप लोग के पास 2000 और ऐड होगा। सही है, तो जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये देखिए इसके अंदर 2000 और ऐड हो गया है। सही, और इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है 497 हो गया क्योंकि क्वांटिटी और 20 उसके साथ ऐड होगी, यहाँ भी 497। अब यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट मैं आप लोग को शो करवाता हूँ, दिस रिजल्ट, और फिर उसके बाद ये रिजल्ट, और फिर उसके बाद ये रिजल्ट, ये सेम है, तो इट्स मीन कि आप लोग का फंक्शन सही चल रहा है। तो इस तरह जो है आप लोग समिफ का जो है डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है। तो इसी वजह से जो मैं बार बार आप लोगों के लिए अलग अलग एग्जांपल लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।